रमकेश मीणा होशियार भी और हैवान भी। आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कत्ल में कैसा होता है? कत्ल में अक्सर ऐसा होता है कि जिसका कत्ल होता है उससे लोगों को हमदर्दी होती है। जो कातिल होता है उसके खिलाफ लोगों को गुस्सा होता है। कत्ल में अक्सर ऐसा होता है कि कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है। कत्ल में अक्सर ऐसा होता है कि आरोपी कातिल कोई ना कोई वजह ऐसी छोड़ जाता है कि पुलिस उस तक पहुंच जाती है। रमकेश मीणा हत्याकांड में आखिर कैसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस, और क्यों रमकेश के कातिलों से लोगों को हमदर्दी सी होने लगी है, महिलाओं को हमदर्दी सी होने लगी है, और लोग रमकेश मीणा हत्याकांड पर ऐसा क्यों कहने लगे हैं कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। दिल्ली में 5 अक्टूबर को गांधी विहार में एक फ्लैट में तेज धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि सभी पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है और तुरंत मौके पर पुलिस को और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर एंट्री करती है, यानी कि उस फ्लैट में एंट्री करती है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। पुलिस ये देखती है कि जो एक शख्स था जिसका नाम है रमकेश मीणा, उम्र 32 साल, राजस्थान के एक शहर का रहने वाला था, मूल रूप से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसकी लाश वहां पर पूरी तरह झुलसी हुई मिलती है, इतनी कि उसकी हड्डियां तक गल गई। अब समझ जाइए धमाका कितना जोरदार था। अब कुछ बातों पर आपको गौर करना है जो वहां उस वक्त हुई। पहला कि सिलेंडर ब्लास्ट जो था वो नहीं माना गया शुरुआत में। पुलिस इसे ऐसा मान रही थी कि ये कोई घटना है और एसी का कंप्रेसर फटा और बाद में धमाका हुआ। इसके अलावा मौके पर रमकेश मीणा का जो है फोन और लैपटॉप भी नहीं मिला, और जब सीसीटीवी खंगाले गए तो एक संदिग्ध लड़का और लड़की मास्क पहने हुए तेजी से भाग रहे थे। इसके पहले वो रात को 2 बजे उसके फ्लैट की ओर जाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। होना क्या था? इसके बाद जांच बैठती है और पुलिस को बहुत ज्यादा शक होने लगता है। लिहाजा पुलिस इस मामले को ऐसे देखते हैं कि कहीं रमकेश मीणा का कत्ल तो नहीं हुआ, क्योंकि परिवार वाले भी यही कह रहे थे कि उनके बेटे का कत्ल हुआ है और पीड़ित के साथ तमाम लोगों की हमदर्दी थी कि एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसे मार डाला गया। 5 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन 20 दिन बाद कैसे पुलिस इनके कातिलों को ढूंढ निकालती है? कैसे वो घटना रमकेश मीणा के साथ जो हुई, जो एक घटना मानी जा रही थी धमाके की, वो बाद में एक सोची समझी साजिश निकली, और कैसे उसके कातिलों के साथ लोगों की हमदर्दी जुट गई, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप जानिए कि पुलिस को जब शक होता है कि संदिग्ध लड़का लड़की है कौन, तो मामले की जांच आगे बढ़ती है। जांच आगे बढ़ते तो लोग बताते हैं कि रमकेश मीणा की एक गर्लफ्रेंड भी थी, 21 साल की फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी, नाम था अमृता चौहान। उसके साथ 1 साल से रिलेशन में थी। मई में उसके फ्लैट में शिफ्ट हुई, लेकिन बाद में झगड़ा हुआ, चली गई। लिहाजा पुलिस के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर कहां गई अमृता, कौन है ये अमृता। तो उसके बाद जब पुलिस ने जानकारी आगे बढ़ाई तो पता चला कि अमृता मुरादाबाद में है, क्योंकि वो वहीं की रहने वाली है। लेकिन सिर्फ अमृता नहीं मिली, मिला अमृता के साथ उसका एक्स और उसका दोस्त। तो आखिर अमृता अपने एक्स और अपने दोस्त के साथ कर क्या रही थी? पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। अब आपको बता दें कि जिसे घटना समझा चाहता वो तो मर्डर निकला, और पुलिस ने इसके पीछे कई वजह भी बताई। पुलिस ने कहा कि पहली बात, सिलेंडर का जो धमाका हुआ तो किचन में सिलेंडर होता है, लेकिन उस दिन घटना के दिन सिलेंडर उसके कमरे में था। दूसरा, उसका फोन और लैपटॉप गायब थे। तीसरा, जो गेट था लोहे का, उसकी जाली अंदर से मुड़ी हुई थी। ऐसा तब होता है जब कोई जबरदस्ती बाहर से गेट लॉक करने की कोशिश करे। जिसके बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है और अमृता पूछताछ में उगल देती है सब, और अब ये बता रहा है कि कैसे एक एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने एक्स को ठिकाने लगा दिया। तो बिल्कुल, एक एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स के साथ मिलकर अपने एक और एक्स को ठिकाने लगा दिया। तो ठिकाने लगाना क्यों पड़ा, ये अमृता ने पूछताछ में बताया। और क्योंकि फोन आगे जाकर इतना इंपॉर्टेंट बना कि इस मामले में कातिल से लोगों की हमदर्दी जुट गई। दरअसल अमृता ने कहा कि वो उसके साथ रिलेशन में थी रमकेश मीणा के साथ। उसने उसके कुछ प्राइवेट वीडियो बना लिए थे और उनका जब ब्रेकअप हुआ तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने कई बार रमकेश को बोला कि मेरे वीडियो दे दे, उसे डिलीट कर दे, नहीं मान रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये आरोप उसने रमकेश पर लगाए, जिसके बाद
मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर ये मर्डर का पूरा प्लान बनाया। और चूंकि संदीप कुमार जो उसका एक दोस्त था वो सिलेंडर के एलपीजी एजेंसी में काम करता था, उसे पता था सिलेंडर में धमाका कैसे करना है, तो उन्होंने प्लान बनाया। प्लान के तहत गला घोटकर रमकेश की हत्या की। बाद में से घटना दिखाने के लिए इन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया, इतना धमाकेदार कि उसकी हड्डियां तक गल गई। लेकिन पुलिस ने कहा कत्ल क्यों किया वो वजह आप जान चुके हैं, वीडियो। लिहाजा पुलिस फोन की जांच शुरू करती है और फोन में यह दिखता है कि सिर्फ अमृता के प्राइवेट वीडियो नहीं थे, बल्कि 10 से ज्यादा लड़कियों के प्राइवेट वीडियो और थे, जिसके बाद हर किसी का माथा चकरा गया। पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि यहां रमकेश के फोन में सिर्फ अमृता का वीडियो नहीं बल्कि कई लड़कियों का वीडियो है। यानी ये बताता है कि वो कई लड़कियों के साथ रिलेशन में रह गया था और उसके जानकार भी कह रहे हैं कि वो भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। तो उसके बाद पुलिस ये खुलासा करती है कि रमकेश के फोन में कई लड़कियों के पर्सनल वीडियो थे, प्राइवेट वीडियो थे। लिहाजा अमृता को भी वो ब्लैकमेल करने लगा, तो अमृता ने एक कदम उठाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब ये सच सामने आए तो लोगों को रमकेश से जहां पहले जो है हमदर्दी थी कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मार डाला, उन्हें अमृता से हमदर्दी हो गई। और अब वो कह रहे हैं कि शुक्र अमृता ने इसे मार दिया, वरना ये ना जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता। और अगर ये IAS IPS या कोई अधिकारी बन जाता तो क्या पता ये और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता, क्योंकि अभी ही इसके फोन में कई लड़कियों के पर्सनल वीडियो मिले हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और इन आरोपियों को भी अब जो है इनके खिलाफ आगे जांच बढ़ रही है। लेकिन एक बात है, लोग कातिलों के साथ तो नहीं लेकिन उनके साथ हमदर्दी कातिलों को होने लगी कि अमृता ने सही किया, अमृता ने और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। हालांकि दुख होता है, रमकेश का हत्याकांड हो चुका है, उसके परिवार के साथ जो है लोगों की सांत्वना भी है, हमारी ओर से परिवार को सांत्वना है। लेकिन मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जो गलत है वो गलत है, उसका अंजाम भी बुरा होगा ऐसा लोग अब कहने लगे हैं। और ये घटना भी साफ दर्शा रही। क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना पर हमें जरूर